गाइज, आज मैं एक बड़ी हटके बात बोलने वाली हूँ। नो फिल्टर, पूरा असली। सुन लो, सब लड़के बुरे नहीं होते, ओके? शायद थोड़ा स्पाइसी लगे, बट कभी तो किसी को ये सच बोलना था, और आज वो काम मैं कर रही हूँ। देखो, आज की वीडियो थोड़ी बोल्ड होने वाली है बिकॉज डेटिंग रिलेशनशिप की बातें मैं रिसेंटली कम ही कर रही थी, बट अब मुझे लिटरली फोमो हो रहा था। पूरे इंटरनेट पे जो ड्रामा है ना, डेटिंग मीम्स, ओपिनियंस, टॉक्सिक ज्ञान, सब देख देख के आई स्टार्टेड थिंकिंग ब्रो, ये सब कितना चेंज हो चुका है लाइफ में। ऑनेस्टली मेरे खुद की सोच कितनी इवॉल्व हो गई है ओवर द ईयर्स। पहले मैं भी वही पॉपुलर एडवाइस फॉलो करती थी, फिर जो रिलेशनशिप में चाहिए था उसकी जगह मुझे मिलती थी सिर्फ रैंडम डेटिंग का सर्कस। बट जब से माइंडसेट शिफ्ट किया, तब से लाइफ में एक हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप आई, और वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल है। इसीलिए यारो, मुझे लगा ये सब तुम लोगों के साथ भी शेयर करना तो बनता है। कभी मैं भी सोचती थी ये रेड फ्लैग है, वो टॉक्सिक है, पर असली कहानी तो कुछ और ही निकली। बहुत सारी डेटिंग एडवाइस ऑनलाइन मिलती है, बट ट्रस्ट मी, ब्लाइंडली फॉलो मत करो वरना मेस पक्का। इसीलिए मैं यहाँ हूँ आज के मिथ बस्टिंग सेशन के लिए, रेडी टू डिबंक एवरी सिली मैन आर ऑलवेज लाइक दिस वाली मिसकंसेप्शन जो तुम्हें लगता है बुरा है, पर शायद वो चीज़ एक्चुअली अच्छी भी हो सकती है। वीडियो देखते रहना एंड बताओ कमेंट्स में कौन कौन रिलेट कर रहा है या किसकी दिमाग की बत्ती जल गई। लेट्स शेक अप द डेटिंग सीन, लिव इट अप विद ईशिका स्टाइल। डेटिंग रेड फ्लैग्स दैट आर एक्चुअली ग्रीन। बकल अप गाइज। ग्रीन फ्लैग नंबर 1, जब बंदा थोड़ा पिकी हो। अरे, स्टैंडर्ड्स होना बुरी बात नहीं है बॉस, इट्स एक्चुअली अट्रैक्टिव। ऑनेस्टली मेरे लिए सबसे बिगेस्ट इक हो जाता है जब कोई लड़का पहले दिन से ही ऑब्सेस्ड हो जाता है, जैसे कि बस तुम ही मेरी जिंदगी हो। मतलब ब्रो, इतना भी डेस्परेट हुआ है? थोड़ा तो मिस्ट्री चाहिए। देखो, अगर बंदा शुरू से ही रेडी है, आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, माई जान, माई सोना टाइप हो गया, तो ऑनेस्टली लगता है या तो बंदा बहुत ही डेस्परेट है, मतलब कोई भी चलेगी, सिर्फ गर्लफ्रेंड चाहिए, या फिर उसके पास खुद की रियल स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, बस लुक्स देखी बस डन। या फिर कुछ हिडन एजेंडा है, लाइक सिर्फ रिलेशनशिप स्टेटस के लिए बंदी चाहिए। सुनो गाइज, मैं तो खुद भी ऑप्शंस वेट करती हूँ, देखना पड़ता है मैच करते भी हैं या नहीं। तो अगर बंदा भी टाइम लेता है चीजें जानने में, तो दैट्स एक्चुअली मैच्योर। इमेजिन लड़की बिना सोचे समझे सब दे दे किसी को, तो सब उसको भी क्रेजी बोलेंगे ना, तो फिर लड़का करे तो प्रॉब्लम क्यों? सो जो बंदा पहले दिन से ही तुम पे फेंट नहीं हो रहा, टाइम ले रहा है तुम्हें सही से समझने में, ट्रस्ट मी, वो बंदा लॉन्ग टर्म सोच रहा है, वैल्यू करता है रियल रिलेशनशिप को। एक्चुअल ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग नंबर 2, जब बंदा क्लियरली रिजेक्ट कर दे। अरे भाई, मुझे टाइमली रिजेक्शन दे दो कसम से, बहुत बढ़िया ग्रीन फ्लैग है। मतलब एक बंदा अगर क्लियरली बोल दे कि बॉस मैं रेडी नहीं हूँ, या आई डोंट थिंक आई कैन गिव यू व्हाट यू वांट, वो बंदा अपने स्टैंडर्ड्स को, तुम्हारे टाइम को रिस्पेक्ट करता है। क्या होता है मोस्टली, कुछ लोग सीधा बोलते ही नहीं है, बस रैंडमली कॉन्वर्सेशंस चलाते रहते हैं, स्ट्रिंग अलोंग करते रहते हैं। सच्ची में बुरा लगता है। अगर बंदा क्लियरली बता दे तो यू कैन मूव ऑन, फाइंड समवन बेटर। और एक्स्ट्रा क्यूट है अगर वो ये भी बता दे कि तुम अच्छी हो, बट मैं अभी वो बंदा नहीं हूं जो तुम डिजर्व करती हो। हाई वैल्यू कंसिडरेट लड़के यही करते हैं। वो समझते हैं कि सब हर किसी के लिए नहीं होते, एंड उनकी खुद की लाइफ अलाइनमेंट स्टैंडर्ड्स भी मैटर करती है। बस जो लो वैल्यू लेजी टाइप लड़के होते हैं ना, वो बस किसी को भी रख के देखते हैं टाइम पास के लिए, बट रियल मैन नो बेटर। ग्रीन फ्लैग 3, जब बंदा का नो पास्ट हो। ये पॉइंट देखते ही ना कितने लोग सोच लेते हैं, अरे इसका कोई एक्स भी नहीं, पक्का साइको होगा, या फिर कमिटमेंट से भागता है। ट्रस्ट मी, पहले मुझे भी यही लगता था कि अगर एक लड़के की कोई डेटिंग हिस्ट्री नहीं है तो कुछ ना कुछ तो फिशी है, लाइक इसे कोई लड़की मिली नहीं या कुछ तो दिक्कत है। बट रियलिटी चेक, समटाइम्स कोई बंदा बस डिफरेंट होता है, लाइफ की प्रायोरिटीज अलग रही हैं। मतलब नेसेसरी नहीं कि इमोशनल मैच्योरिटी ही नहीं है या वो रिलेशनशिप मटेरियल नहीं है। हो सकता है वो अपनी करियर, पैशन, दोस्तों या खुद की सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहा हो, या बस रिलेशनशिप्स को इतना सीरियसली लेता है कि रैंडमली टाइम पास नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल मेन आर वुमेन क्रेजी। इतना बेसिक है ना, पर लोग भूल जाते हैं। बंदा जो अपना टाइम एनर्जी ऐसे ही सब पे वेस्ट ना करे, वो लो एफर्ट नहीं, वो एक्चुअली हाई वैल्यू बंदा है जो इंटेंशनल है लाइफ के लिए। ग्रीन फ्लैग 4, जब उसकी लड़की फ्रेंड्स हो। हाँ, अब तो कमेंट सेक्शन में धूम मचने वाली है, बट ऑनेस्टली आई सेड व्हाट आई सेड। कितनी बार सुना है ना, बॉयफ्रेंड का गर्ल्स से दोस्ती तो जरूर कुछ लोचा है। बट ऑनेस्टली ऐसा सोचना ना थोड़ा बचकानी है। आजकल के टाइम में बॉयज़ और गर्ल्स का फ्रेंड्स होना तो नॉर्मल है ब्रो। जेंडर के बेसिस पे फ्रेंडशिप लिमिट करना, कौन सी सेंचुरी में जी रहे हो? मुझे लगता है कि बंदा की फीमेल फ्रेंड्स है तो दैट्स अ टोटल ग्रीन फ्लैग।
मतलब वो सिर्फ फिजिकल या रोमांटिक एंगल नहीं देख रहा, उसको विमेन की पर्सनैलिटी, इंटेलेक्ट, ह्यूमर और नॉर्मल ह्यूमन कनेक्शन भी वैल्यू लगती है। और ओरिजिनल रिस्पेक्ट वही है जब सिंपली फ्रेंडशिप पॉसिबल हो, बिना हिडन एजेंडा के। अब बेस्ट फ्रेंड वाली बात अलग है, मैं ये नहीं कह रही कि अपने रिलेशनशिप में थर्ड व्हील लाओ, लेकिन ये कहना कि तुम लड़कियों के आसपास क्यों हो, दैट्स जस्ट इनसिक्योर और थोड़ा कंट्रोलिंग भी। और अगर लड़के को लगता है कि मेरी पार्टनर मुझे ट्रस्ट नहीं करती, तो वहाँ कुछ और इश्यूज हैं जो सॉर्ट करने चाहिए। ग्रीन फ्लैग 5, जब रिप्लाई थोड़ा लेट आए पर सही आए। देखो, मुझे ना कभी क्लिंगी टेक्स्टर्स पसंद आए हैं, ना मैं खुद ऐसी हूँ। मुझे वो बंदा बिल्कुल नहीं चाहिए जो 1 घंटे में रिप्लाई ना मिले तो पैनिक कर जाए, तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो। भाई, लाइफ बिजी है, मैं खुद भी काम में इतनी उलझी रहती हूँ, प्रायोरिटीज 1000 हैं, हर वक्त फ़ोन पे चिपके रहना पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो ऑनेस्टली वो बंदा अट्रैक्ट करता है जो अपने काम में बिजी रहता है, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करता है, और जब भी मैसेज भेजता है एक्चुअल इंटेंशन के साथ करता है, बस टाइम पास टाइपिंग नहीं। हर किसी की अपनी डेटिंग स्टैंडर्ड्स होती है। अगर तुमको 24/7 टेक्सटिंग चाहिए, दैट्स वैलिड। पर अगर बंदा थोड़ा बिजी है, तुरंत रिप्लाई नहीं करता, तो सबसे पहले ये मत सोचो कि वो तुमसे इंटरेस्टेड नहीं है या कुछ शादीशुदा विलन टाइप चीजें चला रहा है। बहुत टाइम पहले ना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं थी। वहाँ बंदा हर वक्त टेक्स्ट करता था और मुझे गिल्ट फील कराता था अगर मैं इंस्टेंटली रिप्लाई ना करूँ। वो लव बॉम्बिंग होता है, हेल्दी रिस्पेक्ट नहीं। जो हेल्दी पार्टनर होता है वो सिक्योर रहता है, ऊपर ऊपर का 24/7 टेक्सटिंग नहीं। जब मैसेज करे तो लाइफ अपडेट के साथ, काफी बेटर फील आता है। ग्रीन फ्लैग 6, जब वो तुम्हें चैलेंज करता है सपोर्टिव तरीके से। ये वाली बात सुनो, मैं वो लड़का नहीं चाहती जो हर बात पे सिर्फ हाँ जी बिल्कुल सही बोले, सिर्फ मुझे खुश रखने के लिए। बंदा अगर तुमसे एग्री नहीं करता, तुम्हें कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देता है या कभी क्रिटिसिज्म भी करता है, तो समझो बंदा में बैकबोन है। अगर बंदा हमेशा तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे हॉबीज कॉपी करता है, हर चीज तुम्हारी तरह सोचता है, ये सोलमेट नहीं है, ये क्रीपी है। सच्चा पार्टनर वही होता है जो खुद सोचता है, डिस्कस करता है और मुझे भी बेटर बनने का मौका देता है। मुझे तो पर्सनली वही बंदा चाहिए जो कभी कभी बोल्डली मुझे बोले, एशिका ये और अच्छा हो सकता है, ट्राई करो। या फिर अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, प्यार से समझा सके। दैट्स पार्टनरशिप। प्राइवेट में एडवाइस मिले तो ग्रोथ होती है, पब्लिक में शो ऑफ नहीं। सच्चा पार्टनर तुम्हें पेडिस्टल पे नहीं रखता, वो तुम्हें इक्वल मानता है, इसीलिए तुम्हें चैलेंज करता है सो दैट दोनों ग्रो कर सकें। ग्रीन फ्लैग 7, ब्रो उसकी अपनी लाइफ है तो रिस्पेक्ट इट। देखो, एक बात बोलूं, मैं अपने आप की क्वीन हूँ, मुझे कोई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स वाली वाइब नहीं चाहिए। इवन माई बॉयफ्रेंड, डूड आई वॉन्ट यू टू बी मेन कैरेक्टर इन योर ओन लाइफ टू। फुल रिस्पेक्ट फॉर एनी गाय जो अपना जिम, दोस्तों के साथ सीन, करियर, हॉबीज सब बैलेंस में रखता है। ब्रो ऑनेस्टली मैं खुद अपने बीएफ को पुश करती हूँ, भाई दोस्तों से मिल, कब से आउटिंग नहीं की, चिल मार। जो बंदा अपनी रूटीन, गोल्स को सैक्रिफाइस करता जा रहा है सिर्फ रिलेशनशिप के लिए, ब्रो वो ग्रीन फ्लैग बिल्कुल भी नहीं है, वो तो डिपेंडेंसी हो गई। लाइक सब कुछ एक दूसरे के अराउंड ही घूमेगा तो बोरिंग भी लगता है और थोड़ा क्रीपी भी। लुक, कॉम्प्रोमाइज तो होगा, पर बंदा अपनी मॉर्निंग रन या अपना रैंडम सैटरडे गेमिंग टाइम नहीं छोड़ रहा, दैट्स हॉट। ऑब्सेसिव चिपकना, जिम भी साथ साथ जाना, हर टाइम टुगेदर, दैट्स गिविंग मेजर एंग्शियस वाइब्स डूड। रिलेशनशिप मीन्स मैं, तू और हम, ये तीनों का बैलेंस। गर्लफ्रेंड हूँ, सैटेलाइट नहीं, ओके। ग्रीन फ्लैग 8, बंदा स्लो मोशन में है, लेजेंड। मुझे फास्ट फॉरवर्ड लव स्टोरी बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगती ब्रो। 2 वीक्स में आई लव यू, 6 मंथ्स में शादी का प्लान, ब्र इंस्टाग्राम रील नहीं है, रियल लाइफ। मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं, लेकिन शादी की कोई रेस नहीं चल रही, एंड आई एम चिल विद दैट। डूड, जितना ज्यादा टाइम उतना ही सही वाइब समझ आते हैं। जो बंदा शुरू में बेबी तुम ही हो, शादी कब करे, बच्चे कब होगा बोल रहा है, रेड फ्लैग अलर्ट। 90s के हीरो बन के घूमना बंद करो ब्रो। बंदा जो जेन्युइनली स्लो चलता है, पेस समझ के रिलेशनशिप बिल्ड करता है, वही तो ओजी कीपर है। स्लो मीन्स नो गेम्स, नो ड्रामा, जस्ट सॉलिड वाइब्स एंड रियल एफर्ट। गेट टू नो ईच अदर, वर्क ऑन योर सेल्फ, फिर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट पे जाना। फास्ट मूव्स तो सिर्फ मूवी ट्रेलर्स में अच्छे लगते हैं, रियल ग्रोथ नीड्स रियल टाइम। ग्रीन फ्लैग 9, ब्रो अगर बंदा बोरिंग लग रहा है तो शायद वही असली ग्रीन फ्लैग है। डूड, ये लेसन तो मैं खुद अपनी जिंदगी से सीख के आई हूँ। पहले मैं भी वो वाली लड़की थी जो दोस्तों को बोलती थी, ब्रो स्पार्क्स नहीं आ रहे, ही इज टू नाइस, कुछ मिसिंग लग रहा है ना, मेजर फोमो, राइट।
पर असली बात सुनो, ये सब फायरवर्क्स वाला क्रेज तब तक था जब तक मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप लूप में थी। जो वो हाई ड्रामा अप डाउन टेंशन होता है ना, वो एक्चुअली तुम्हारे लाइफ की स्टेबिलिटी का दुश्मन है। जब हेल्दी काम स्टेडी बंदा आया तो इनिशियली मुझे लगा ये तो रेड फ्लैग हो गया, फील ही नहीं आ रही। पर डूड वही तो मुझे चाहिए था। बट आई वाज सो यूज्ड टू प्यार के नाम पे केओस एंड कंफ्यूजन दैट स्टेबिलिटी ही अजीब लगने लगी थी। पहले तो समझो, जो बंदा ऑनेस्टली बात करता है, रिप्लाई देता है, पेशेंटली सुनता है, ओवर द टॉप चेज नहीं करता, वो बोरिंग नहीं है, वो सिक्योर बंदा है। तुमको लग रहा है फायरवर्क्स नहीं हो रहे? भाई ये ड्रामा नहीं, ये शांति है। ये तुम्हारी सोल की पीस है, नॉट नेटफ्लिक्स सीरियल का प्लॉट ट्विस्ट। रियलिटी, काम इज द ग्रीन फ्लैग यू डिजर्व। एंड अगर तुम्हें लग रहा है ये बोरिंग है, तो मे बी चेक अपने आप की अटैचमेंट पैटर्न्स पे। मैंने भी वही किया था। लव के बारे में काफी बुक्स पढ़ी, सेल्फ वर्क किया, और तब जाके समझा जो बंदा मेरे सामने है वो ही मेरा रियल द वन है। एक क्विक डिस्क्लेमर गाइस, हर चीज जो मैंने आज शेयर की वो सीधा लाइफ के रूल्स नहीं है। हर बंदा जो स्लो जा रहा है वो लेजेंड नहीं। कभी कभी बंदा टाइम पास भी करता है या अवॉइडेंस मोड होता है। यू गॉट यूज योर ओन ब्रेन, अपनी स्टैंडर्ड्स, अपनी वाइब्स पे। मैं तो सिर्फ अपनी लर्निंग्स बता रही हूँ। फाइनल चॉइस हमेशा तुम्हारा। और हाँ, कौन सा रेड फ्लैग टू ग्रीन फ्लैग स्विच तुमको सबसे कूल लगा, ये भी बताओ नीचे कमेंट्स में। फुल ऑनेस्टी, मैं हर एक कमेंट चेक करूंगी, रिप्लाई दूंगी। डोंट बी शाय। शुड आई डू मोर रिलेशनशिप डेटिंग कंटेंट या क्या? लास्ट थिंग गाइस, कौन से ग्रीन फ्लैग पे तुम फुल ऑन सरप्राइज हुए, या कोई ऐसा मोमेंट इन लाइफ जब काम बंदा मिला तो तुमने इग्नोर कर दिया? ड्रॉप योर स्टोरीज, एंड इफ यू थिंक बोरिंग इज एक्चुअली द न्यू सेक्सी, लेट मी नो बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वाइब के साथ। लव यू लोड्स, अप्रिशिएट ऑल योर सपोर्ट एंड हैव अ सुपर चिलिंग वीकेंड। बाय बेस्टीज।